Usual Sonic. So today our topic is that simple present. In American language, it is called simple present. In that British language, it is called that present indefinite. So we will discuss all this with details. So please stay with us. With definition, the simple present tense is used to talk about in action or activity which we do regularly, which we do habitually, which we talk about the general fact. Or we can define it to choose routine duties, habit, journal action and facts. यानी ये रोज़मर्रा के मामूल के फराइज़, अदात, आम अमल को ज़ाहिर करता है। वर्दों में पहचान जो है ना ता है, ती है, ते है या ताहू, तीहू, तेहू वगैरह आते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू डज, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें यानी डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते, बल्कि ई शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास यानी वर्ब में एस या इसका इजाफा होता है और बाकी सब के साथ यानी नहीं होता है। यू वी दे के साथ कोई इजाफा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हियर इज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी यहाँ पर राइजेज के साथ जो है ना यानी एस का इजाफा हुआ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसी तरह आई टेक एक्सरसाइज, आई टेक एक्सरसाइज, यहाँ पर टेक के साथ कोई इजाफा नहीं होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आई वी यू दे के साथ कोई इजाफा वर्ब में नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। आगे जाकर इस जो है यानी स्पेलिंग रूल्स जो है ना डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जब ये हम डिटेल के साथ रूल्स पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह कोई इसमें दिक्कत फिर नहीं होगी ट्रांसलेशन में। ई गोज टू अकेडमी, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी टेक्स टी, यहाँ पर शी टेक्स टी, यहाँ पर ई शी इट के साथ वर्ब में एस या इसका इजाफा। जिस तरह आई टेक टी, मैं जो है चाय पीता हूँ, शी टेक्स टी यानी शी के साथ वर्ब में एस का इजाफा हुआ है जबकि आई के साथ नहीं होता है। शी वॉशेस क्लॉथ्स। इसी तरह यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल्स में क्या आते हैं, ई शी इट के साथ, ई शी इट और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या इसका इजाफा होता है। फॉर एग्जाम्पल ई रीड्स अ बुक, ए रीड्स अ बुक, आई रीड अ बुक। अब ई रीड्स अ बुक यानी ई शी इट के साथ वर्ब में एस या इसका इजाफा होता है। अब आई रीड अ बुक, इसमें यानी रीड वर्ब में कोई इजाफा नहीं होता है। आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब एंड बुक इज दैट ऑब्जेक्ट। शी वॉशेस क्लॉथ्स, अब वॉश के साथ देखो यानी शी, ई शी इट में से यानी शी है यहाँ पर, सो शी वी यूज दैट फॉर फीमेल, सो शी वॉशेस क्लॉथ्स। यहाँ पर वॉशेज ई एस का इजाफा हुआ है। दे वॉश क्लॉथ्स, अब अगर हम जमा कहते हैं तो वर्ब के साथ इजाफा नहीं होता है। सेकेंड हमारे पास जो है ना यानी सेकेंड रूल्स, व्हेन अ वर्ब इज एंडिंग इन सी एच, एस एच, ओ एस, डबल एस, जेड एक्स, देन इट टेक्स ई एस, यानी जब हमारे पास वर्ब सी एच, एस एच, ओ एस, डबल एस और जेड और एक्स पर ख़त्म होते हैं तो हम फिर ई एस लगाते हैं। शर्त यह है कि हमारे पास सब्जेक्ट ई शी इट या सिंगुलर में से एक हो। वर्ब फॉर एग्जाम्पल वॉश, देखो वॉश एस एच पर ख़त्म हुआ है। जब हम यानी ई शी इट इसको पिकरों में यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि कैसे इसके साथ ई एस का इजाफा होता है। वॉच सी एच पर ख़त्म है। गो पास डबल एस पर यानी क्रॉस डबल एस, बुज डबल जेड यहाँ पर पैक्स। फॉर एग्जाम्पल शी वॉशेस क्लॉथ्स, अब देखो शी वॉशेस क्लॉथ, वॉश दो एस एच पर ख़त्म हुआ है तो हम सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऐसे इसका इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट यानी क्लॉथ्स यहाँ पर आए। शी वॉशेस क्लॉथ्स, अब वॉश के साथ देखो यानी ई एस का इजाफा हमने लगाया है। इसी तरह ई गोज टू अकेडमी, वो अकेडमी जाता है, ई के साथ यानी गो। अगर हम जो है ना यानी मैं अकेडमी जाता हूँ, आई गो टू अकेडमी, यहाँ पर देखो आई के साथ कोई इजाफा नहीं होता है, सिर्फ ई शी इट और सिंगुलर नोन के साथ। यानी जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आते हैं तो वर्ब अगर इन जो है ना रूप पर ख़त्म हो, सी एच, एस एच, ओ एस, डबल एस, जेड और एक्स पर ख़त्म हो तो हमने ई एस का इजाफा लगाना है। यही जुमला जो है ना फॉर एग्जाम्पल ए गोज टू अकेडमी, अगर हम कहते हैं तलबा स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट जमा है तो गो के साथ कोई इजाफा नहीं होता है। ये इजाफा सिर्फ ई शी इट और सिंगुलर नोन के साथ
वर्ब में होता है। दे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स गो टू अकेडमी, अब ई गोज टू अकेडमी, स्टूडेंट गो टू अकेडमी। इन द सेम वे हमारे पास इफ अ वर्ब इज एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट वी चेंज वाई टू आई एंड एड्स ई एस, यानी अगर वर्ब जो है ना वाई पर ख़त्म हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमने वाई को आई में चेंज करना है, ई एस का इजाफा करना है। यानी सेम अगर हमारे पास शर्त यह है कि सब्जेक्ट ई शी इट या सिंगुलर में से एक हो। वर्ब फॉर एग्जांपल स्टडी, यानी स्टडी देखो डी वाई, यानी वाई से पहले डी है, कॉन्सोनेंट है। जब हम जो है ना ई शी इट में इसको यूज़ करते हैं ई शी इट के साथ बतौर वर्ब, तो वाई को आई में चेंज करना है, ई इसका इजाफा करना है। स्टडी, ट्राई, क्राई, फ्लाई, कॉफी एट्सेट्रा। सेंटेंसेस में देखें, ई क्राइज एवरी डे, वो हर वक्त चीखता है। क्राइज, ई शीट ई क्राइज, यानी क्राई वाई पर ख़त्म है तो वाई को हमने आई में चेंज किया है, ई इसका इजाफा किया है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में शर्त ये है कि हम हमारे साथ जो है ना यानी सब्जेक्ट जो है ना क्या हो, ई शी इट या सिंगुलर में से एक हो। इसी तरह शी ट्राइज टू कुक ऑन टाइम, यानी वो वक्त पर पकाने की कोशिश करती है। शी ट्राइज, यानी ट्राई वाई पर ख़त्म है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। इसी तरह मशाल ट्राइज टू कम ऑन टाइम, मशाल वक्त पर आने की कोशिश करता है। सो यहाँ पर काइट फ्लाइज इन द स्काई, फ्लाइज फ्लाई यानी FLY, वाई को आई में चेंज करना है और ई इसका इजाफा करना है। सब्जेक्ट हमारे पास यानी काइट सिंगुलर नोन है। इसी तरह अगर हम प्लूरल जमा के आई वी यू दे के साथ अगर इन्हीं वर्ब के साथ लगा दे तो कोई इजाफा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, कोई इजाफा नहीं होता है। वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं। दे ट्राई, यस, कोई इजाफा नहीं होता है। यस, इन द सेम वे दैट दे क्राई, वो चीखते हैं। अच्छा, पोर रूल्स को देखते हैं। पोर इफ अ वर्ब इज एंडिंग इन वाई विच इज प्रोसीडेड बाय अ वावल, अगर वाई पर ख़त्म हो वर्ब और वर्ब यानी वाई से पहले क्या हो, वावल हो, तो फिर हमने कोई इजाफा, देन वी जस्ट एड एस, फिर हमने सिर्फ जो है ना सिर्फ एस का इजाफा करना है। वही रूल्स है, यानी सब्जेक्ट सेम हो, ई शी इट में से एक हो। फॉर एग्जाम्पल इट इज दैट वर्ब्स आर फ्ले, यानी प्ले, एल यानी वाई से पहले वावल है ए, से, बाय, जाय, एंजॉय एट्सेट्रा। सेंटेंसेस में यूजेज देखें। ई प्लेज फुटबॉल, अब देखो प्लेज ई शीट में से ई है तो प्लेज वाई से पहले वावल है तो हमने सिर्फ एस का इजाफा किया है। वो फुटबॉल खेलता है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, कोई इजाफा नहीं होगा वर्ब में। आई प्ले फुटबॉल, कोई इजाफा नहीं होता। शी सेज, वो कहती है। अब देखो वाई से पहले वावल है ए तो हमने सिर्फ एस का इजाफा किया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट शी है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं कहता हूँ आई से, कोई इजाफा यानी वाई से वाई के बाद नहीं होता है। इजाफा सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी अगर सब्जेक्ट हमारे पास ई शी इट से कोई हो। मशाल बॉयज अ बाइक, खरीदता यानी एक बाइक खरीदता है। मशाल एक बाइक खरीदता है। अगर मैं कहूँ मैं एक बाइक खरीदता हूँ, आई बाय अ बाइक, सो कोई इजाफा नहीं होता है। ई एंजॉय हैज़ हॉलीडेज, वो अपने छुट्टियाँ इंजॉय करते हैं। सो यहाँ पर इंजॉय के साथ यानी लतुफअंदोज़ होते हैं। वाई से पहले वावल है तो सिर्फ एस का इजाफा है और ई यानी हमारे पास ई शी इट में से यानी एक सब्जेक्ट है। अगर हम कहते हैं हम अपनी छुट्टियों से को लतुफअंदोज़ करते हैं या हम अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं या लतुफअंदोज़ होते हैं। वी एंजॉय आवर हॉलीडेज, यानी कोई इजाफा नहीं होता है। इजाफा सिर्फ यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारे पास ई शीट या सिंगुलर नून में से कोई हो। अच्छा, जो है ना नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, यानी जिन फाइल के साथ हम वर्ब में एस या इस का इजाफा करते हैं उन सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, डस। क्योंकि वर्ब में जो ई एस हम लगाते थे, अब ये दोनों डू हैं लेकिन डज ई एस हमने लगाया तो उसी सब्जेक्टों के साथ, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ ई शीट के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे और बाकी सब के साथ डू लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट कंप्लीमेंट में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स,
अब देखो यानी शी डज नॉट, अब ई शी इट के साथ जब हम वर्ब के साथ इस, अब वर्ब में कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वो वर्ब में जो हम इजाफा करते थे अब वो वर्ब यानी वो इजाफा जो है ना ई इसका ऑलरेडी यानी डज में आया है। शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, मशाल डज नॉट से, मशाल नहीं कहता है। अब वर्ब में भी इजाफा नहीं करना है जो हम एस या ई एस का करते थे। अच्छा, ई डज नॉट ट्राई टू वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत करने का कोशिश नहीं करता है। सो यहाँ पर डज नॉट, देखो ट्राई, ट्राई वाई पर ख़त्म है यस, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डज में ऑलरेडी एस लगाया है तो इस वजह से वर्ब का जो है ना वही सिंपल बेस फॉर्म हमने लगाया है। अगर मैं यही पिक रहा फॉर एग्जांपल आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई के साथ तो डू यानी ई शीट सिंगुलर के साथ डज नॉट, आई वी यू दे के साथ डू नॉट हम लगाते हैं। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई के साथ डू नॉट, ई डज नॉट प्ले फुटबॉल यानी ई शीट के साथ डज और आई वी यू के साथ डू लगाते हैं और प्लूरल नाउन के साथ। वी डू नॉट वेस्ट टाइम, हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। दे डू नॉट चीट अस, वो हमें धोखा नहीं देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा जो है ना यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू डज है, ई शीट के साथ डज, आई वी यू के साथ डू लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या वो कपड़े धोती है, डज शी वॉश क्लॉथ्स, क्या वो फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क इज दैट मस्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब यानी आई वी यू के साथ डू लगाते हैं। डू यू वर्क हार्ड, क्या आप सख्त मेहनत करते हो। डू दे इंसल्ट अदर्स, क्या वो दूसरों की तौहीन करते हैं। डू यू सब्सक्राइब द चैनल, आई द सेम वे डू आई हेल्प अदर्स। सो ये थे आज के फिक्रे, आज का जो ना टॉपिक। सो आई होप इट विल बी बेनिफिशियल वन। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।